सो है गाइस, शाहिद हियर। आप लोगों की डिमांड थी कि लाइक डीएसजीटी के लिए भी पास होने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो। सो जो बोलूँगा सिर्फ उतना करो, उतना करने से न्यूमेरिकल से भी पास होगे, और थियोरी जो बोलूँगा उतना करो, ठीक है। ये अपना मॉड्यूल वाइज है, मैं वेटेज बता रहा हूँ, इस पर इतना ध्यान नहीं देना। जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा तो स्किप मत करना, इतना बोलूँगा बिकॉज 5-10 मिनट का हार्डली वीडियो रहेगा। सो ये आपके इंपॉर्टेंस के लिए ही रहेगा। तो इसको पास कैसे होना ये देखो। मॉड्यूल नंबर 1 है जो है वो लॉजिक है। इसका वेटेज वो आराम से आप लोग को 20 मार्क्स तक का आता है, 15 से 20 मार्क्स तक का। इसमें से आप लोग को ये दिया रहता है, एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, और लॉजिक्स दिए रहेंगे, लाइक लॉज ऑफ लॉजिक्स रहेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, टोटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 से बात करूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसका भी वेटेज अगर मैं बात करूँ ना, 20 से 25 मार्क्स तक का वेटेज बोल सकता हूँ, बिकॉज इसमें से एक वर्चुअल एल्गोरिथम कंफर्म आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन कंफर्म आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो पूछते हैं, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं वो भी पूछा जाता है। सो ये सारे चीज़ इसमें से पूछते हैं। तो इसका वर्चुअल एल्गोरिथम इसमें से कंफर्म एक आता है, और एक टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं वो पूछते हैं। और अगर एक न्यूमेरिकल देखे जाओ तो इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन के एंड इक्विवेलेंस क्लासेस, बट इक्विवेलेंस रिलेशनशिप इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, पॉजेट्स एंड लेटेस, इस मॉड्यूल का उतना मतलब वेटेज नहीं है, मतलब हाँ इतना आता है कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एंड 5 या 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो इसमें से कंफर्म आता ही है। एक तो हस्ते डायग्राम बनाने बोल देंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लाइक डायग्राम बनाने दे देंगे आप लोग को। और एक तो इसमें से ये पूछते हैं आप लोग को, ये डेफिनेशन, इसमें से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ, काउंटिंग, तो ये मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉड्यूल नंबर 1 और 2 था, लाइक इसका भी वेटेज अगर बात करूँ तो 20 to 25 तक जाता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 6 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी इस मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है। पीजेंस होल करके एक पीजेंस होल प्रिंसिपल करके रहता है, जिसका आप लोग को स्टार्टिंग में ही 5 मार्क्स का बोलेगा। कंपलसरी का क्वेश्चन आता है कि स्टेट पीजेंस होल प्रिंसिपल, एंड उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। अभी मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूँ, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें से आप लोग को डेफिनेशन कंफर्म पूछते हैं, डेफिनेशन एंड आइसोमॉर्फिज्म्स के डायग्राम को आइडेंटिफाई करने बोलते हैं कि ये है कि नहीं, ये कंफर्म क्वेश्चन आता है। ये मॉड्यूल से ये क्वेश्चन आता है। फिर रिंग क्या होता है, राइट, इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है। एरर डिटेक्शन, कोडिंग एंड कोडिंग फंक्शन, ये क्वेश्चन इसमें से आता है 10 मार्क्स के लिए। एंड मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, ग्राफ थियरी, ग्राफ थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 5 एंड मॉड्यूल नंबर 6 जो है तुम्हारा 30 से ऊपर ही, मतलब 2-3 क्वेश्चन तक आप लोग को इस मॉड्यूल से देखने मिल सकता है। अभी ये अपना ओवरऑल मॉड्यूल वाइज वेटेज था, इस पर इतना कुछ नहीं समझेगा, बट जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, पास कैसा होना है, तो उसको ध्यान से सुनो। अभी मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल के कुछ टॉपिक्स पे जाता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में दे चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे भी जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग को पेमेंट के इश्यूज हो रहे थे, एंड क्वेश्चन ये स्पेशली वीडियो इनके लिए जो मेरे खास करके जिन्होंने इनरोल किया है। सो आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को करना क्या और कहाँ से पढ़ना है वो मैं सारा चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये अपना न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बैंक है। मैं पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं दिखाऊंगा बिकॉज यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर यूजिंग वर्चुअल एल्गोरिथम। कंफर्म 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 8 नहीं तो 10 मार्क्स के लिए आता है। तो कैसे भी करके ये क्वेश्चन को करना ही करना है। अगर डीएसजीटी पास होना है तो वर्चुअल एल्गोरिथम को करना आना चाहिए। कहाँ से इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, अपने वेबसाइट पे जाना है musaforstudents.com पे। वहाँ पे आपको नोट सेक्शन में मिलेगा एक टेक्नोलॉजी की बुक, और उसी के न्यूमेरिकल्स को वहाँ पे सॉल्व करो। हार्डली 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। सबसे इजी होता है वर्चुअल एल्गोरिथम। यूट्यूब पे सीख लो, फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं खुद ही पढ़ा दिया रहता आप लोग को। वर्चुअल एल्गोरिथम बहुत ईजी है, तो यहाँ से 8 या 10 मार्क्स जाना नहीं चाहिए, और क्वेश्चन भी टेक्नोलॉजी से ही बनेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनने के। सो टेक्नोलॉजी में जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए 2-3 उतने सॉल्व करो, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रूफ यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, नहीं तो फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बीच में आता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन आता है। सेम चीज़ टेक्नोलॉजी की बुक में पढ़ी हुई है, इसके न्यूमेरिकल 3-4 पढ़े हुए, करो ध्यान से, लेकिन करो, उसमें से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, ये भी कंफर्म आता है।
क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आइसोमॉर्फिक है कि नहीं वो बताना है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है या तो फिर 8 मार्क्स के लिए आता है। इसका भी सेम न्यूमेरिकल्स आप लोग को टेक्नोलॉजी से करना है। पास होना है तो अपने को देखो क्या क्या आना चाहिए, वर्चुअल एल्गोरिथम आना चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल आना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का या तो 8 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो अपने को यहाँ से एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। और न्यूमेरिकल कहाँ से प्रैक्टिस करना है, अपने टेक्नोलॉजी से, इतना क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके भी 3-4 न्यूमेरिकल से कुछ वो भी सॉल्व कर लो, शायद ही वही न्यूमेरिकल्स एज इट इज दे दे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हैमिंग डिस्टेंस फाइंड द कोड वाज जनरेटेड बाय द पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हैमिंग डिस्टेंस फाइंड द कोड वर्ड जनरेटेड बाय, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछता है, बट इसका कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है ड्रॉ द हिस्ट्री डायग्राम एंड चेक वेदर इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। जितने भी न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ ना, सारे के सारे अपने नोट सेक्शन में पढ़े हुए, वहाँ से नोट सेक्शन से न्यूमेरिकल्स 2-2, 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करो आराम से। यूट्यूब पे ये टॉपिक को सर्च करो, आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन उठाओ टेक्नोलॉजी से और सॉल्व करो। बस इतना ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स का टॉपिक्स दिया हुआ हूँ। मैं आप लोग को M3 के जैसा इसको भी क्वेश्चन दे देता, बट बहुत कन्फ्यूजन हो जाता आप लोगों को कि लाइक इतना कैसे होगा, लाइक DSGT ऐसा सब्जेक्ट है। मैं देने के लिए आप लोग को इसमें भी क्वेश्चन बैंक दे सकता था, बट बहुत वास्ट हो जाता। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पेज एंड सॉल्व प्रिंसिपल एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, यस इसका स्टेट करने बोलता है और उसके ये पूछता है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। और इसके क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में कॉम्स वाले ब्रांच को दे दिया ग्रुप पे। अभी मैं उनको सारा चीज़ अपने जो क्वेश्चन बैंक का जो इनरोलमेंट का ग्रुप है उस पर आप लोग चेक करोगे तो सारा चीज़ मिलेगा। अगेन बोल रहा हूँ, musaforstudent.com में जाओ, नोट सेक्शन में जाओ, वहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना वो टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ करो। तो अब तक मैंने क्या क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म इनटू CNF फॉर्म, यस आता है CNF फॉर्म आता ही आता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी मैंने बताया था कि लाइक मॉड्यूल नंबर 4 या 3 में था, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास था, बट मोस्टली क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर पूछता है। इनकोडिंग फंक्शन फॉर एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पे डालो, अच्छे से सीखो। और अगर मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करना है अपने को, अपने खुम्बुचकर बोल रहा हूँ, अपने को टेक्नोलॉजी से करने का। लॉज ऑफ लॉजिक एंड फाइंड द रूल डिफाइनिंग, लॉस ऑफ लॉजिक के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, टोटोलॉजी है कि नहीं, या फिर आप लोग को बताने बोलेंगे कि कौन सा लॉज है, कौन सा लॉज यूज़ हुआ है, फिर उसको या तो ट्रूथ टेबल बनाने बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर है, तो अच्छे से करो। बस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। पास होना है तो मैंने जैसे बताया आप लोग क्या करना, ट्रांजिटिव वर्चुअल एल्गोरिथम आना चाहिए, मैथमेटिकल इंडक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेशन आना चाहिए आप लोग को मॉड्यूलों का। मोस्टली वो लोग 10 मॉड्यूलों का ही क्वेश्चन, 9 का या 7 का कुछ तो देते हैं मॉड्यूलों का क्वेश्चन। ठीक है, और फिर ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं वो पहचानो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। सो ये सारे अभी भी टाइम है आप लोग के पास, ये लेके बैठोगे आप लोग ना तो करीब करीब 4-5 घंटे में सब निपट जाएगा। सो अभी भी वक्त है, अच्छे से पढ़ाई करो, इतना ही सब पूछेगा एग्जाम में और ये सब करके जाओगे। आई होप आप लोग का कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। DSGT जितना बोला उतना पढ़ो। थियरी का क्वेश्चन बैंक जो इनरोल किया उनको मिल चुका है क्या पढ़ना है। सो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, यही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। टेक्नोलॉजी से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में जाओ, वहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के, वहाँ से आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।